नमस्कार साथियों। क्या 20 तारीख को यानी कि कल क्या आपका भी सीटेट का पेपर है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। दोस्तों मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान रखिएगा। सीडीपी के कुछ सेक्शन जो कि आपका जो 16 तारीख को पेपर हुआ था उसके बेसिस पे बता रहा हूं, ये सेक्शन एक बार जरूर तैयार कर ले। कल हो सकता है आपको सारे के सारे सवाल इसी सेक्शन से मिल जाएं। सबसे पहली बात जो आप तैयार करेंगे, प्याजे प्याजे की चारों स्टेजेस, प्याजे के जो मेन 4 जो फैक्टर्स है जो इंपॉर्टेंट है, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन। फिर आपका आता है कोहलबर्ग, कोहलबर्ग के बारे में तैयार करेंगे। कोहलबर्ग का नैतिक तर्कणा, नैतिक दुविधा, कोहलबर्ग के तीनों स्टेजेस। उसके बाद आपका वाइगोत्स्की के बारे में पूछा गया है, वाइगोत्स्की ने किसको इंपॉर्टेंस दिया था, वाइगोत्स्की का जेड क्या है, इसके फोल्डिंग क्या है, ये जरूर सबसे पहले ये तैयार कर ले दोस्तों। इसके बाद जो दूसरा जो टॉपिक पूछा गया है सबसे ज्यादा, वो आपका पूछा गया है अपसारी और अभिसारी चिंतन, जिसे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग बोला जाता है। दूसरा टॉपिक ये तैयार कर लें। उसका जो तीसरा टॉपिक आता है वो आता है दोस्तों इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, आईक्यू क्या होता है, बुद्धि लब्धि क्या होता है, बुद्धि लब्धि किसने दिया, बुद्धि लब्धि का क्या फॉर्मूला है और इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया था। इसके साथ साथ ये भी पूछा गया है कि गार्डनर की जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, दोस्तों इसको डीप में पढ़ लें, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो गार्डनर की है। इसके साथ साथ थोड़ा सा अगर हम आगे चलते हैं, इंटेलिजेंस से थोड़ा सा आगे निकलते हैं, अपसारी अभिसारी चिंतन के बाद, तो आपका आता है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स कौन से है, प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या है, सिफेलोकॉडल क्या है, यानी कि सिर पदाभिमुख क्या है, और आपका सिर पदाभिमुख पे बहुत ज्यादा सवाल भी पूछे जा रहे हैं। इसके साथ आपका आता है बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था और इसके क्या प्रिंसिपल थे, ये पूछा गया। इसके साथ साथ आपका प्रगतिशील शिक्षा पे भी सवाल पूछे गए हैं कि इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था। थोड़ा सा और आगे चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ, तो आपका इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में पूछा गया है। व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या कॉन्सेप्ट है और इसको क्यों जोड़ा गया है। इसके साथ साथ आपका व्यक्तिगत विभिन्नता के बाद इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, जिसे व्यक्तिगत विभिन्नता के साथ इंडिविजुअल डिफरेंस को इंग्लिश में इंडिविजुअल डिफरेंस बोला था, उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। और उसके साथ दोस्तों अगली बात करें तो आपका एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये खाली सीडीपी में नहीं, इसके साथ साथ और भी सारे उसमें पूछा जा रहा है। चाहे आपका ईवीएस है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, उसमें भी पूछा जा रहा है। एनसीएफ का मतलब क्या है, कब आया था, कौन सी समिति बनी थी। इसके साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछा जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस पर आधारित है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों दिया गया है, क्यों दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कॉन्सेप्ट। और इसके आगे थोड़ा सा और आगे चले तो आप मोटिवेशन भी तैयार कर ले। मोटिवेशन की जो आपकी थ्योरी है, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, एक बार उसको भी देख लें। और कुछ थ्योरी से जैसे थॉर्नडाइक के प्रिंसिपल्स क्या हैं, आपके थॉर्नडाइक के क्या प्रिंसिपल्स हैं आपके जो लर्निंग के बारे में, और थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी पूछेगी। इसका मतलब अभी थॉर्नडाइक पूछा गया तो कल को आपका स्किनर पूछा जा सकता है, आपका पावलो पूछा जा सकता है, बंडूरा पूछा जा सकता है। ये टॉपिक सबसे पहले तैयार करो। लैंग्वेज की बात करें तो अब सारी लैंग्वेज की बात करें दोस्तों तो लर्निंग एंड एक्विजिशन, अधिगम और अर्जन के बारे में जरूर पूछा गया है। तो दोस्तों कुछ टॉपिक है, और इससे संबंधित अगर हम ईवीएस में बताएं तो ईवीएस में कुछ टॉपिक, जैसे मेरे को जो कुछ जो बच्चों से सुनने में आ रहा है, जैसे घोंसला के बारे में पूछा गया है। जो टाइगर था, टाइगर जो है किस तरीके से अपनी एक परिधि के अंदर रहता है, कैसे पहचानता है टाइगर जो है, उसका स्लॉथ के बारे में पूछा गया है। मधुमक्खी के बारे में, रानी मधुमक्खी का क्या काम होता है। यानी कि कुछ ये टॉपिक बता रहा हूं दोस्तों जो मेमोरी बेस्ड है, जो बच्चों से मैंने डिस्कस कर, मैंने कहा निचोड़ दे दूं। तो जिसका पेपर कल 20 तारीख को है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए, और उसके आगे जितने भी एग्जाम होंगे दोस्तों ये टॉपिक प्रायोरिटी पे कर लें और मुझे अपना फीडबैक जरूर बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों मुझे आपका इंतजार रहेगा, और आशीष आपके साथ हरदम हर पल तैयार है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कितना आपके लिए यूजफुल है।